हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसेसरीज़ ऑफ बॉयलर के बारे में। इसकी पिछली वीडियो में हम लोगों ने माउंटिंग के बारे में बात किया था और उसके पहले इसके क्लासिफिकेशन, डिफिनेशन और एसेसरीज़ और माउंटिंग के बेसिक के बारे में बात किया था। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस को ज़रूर देखिए ताकि आपको बेसिक अच्छे तरीके से समझ में आए और स्टेप वाइज आप चैप्टर को अच्छे तरीके से समझ पाएँ। तो आज की वीडियो में आपको बॉयलर एसेसरीज़ की पूरी फील आने वाली है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बॉयलर के ऐसे भाग जो बॉयलर की इफ़िशियंसी को बढ़ाते हैं एसेसरीज़ कहलाते हैं। इनके उपयोग से जो बॉयलर होता है बहुत अच्छे तरीके से काम करने लगता है और बहुत ही इफ़िशियंट बन जाता है। तो यहाँ पर कुछ तरीके की एसेसरीज़ हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है। तो इन सारी एसेसरीज़ को अलग अलग हम लोग समझेंगे। इनके नोट्स में क्या लिखना होता है, एग्ज़ाम में क्या लिखना है, आप अपने नोट्स में क्या लिखेंगे उसको भी समझेंगे। उसको समझने से पहले हम लोग एक छोटा सा डायग्राम लेंगे जिससे इन सारी एसेसरीज़ को एक साथ में समझेंगे। फिर अलग अलग करके एक एक एसेसरीज़ के बारे में देखेंगे कि उसमें एग्ज़ाम में क्या लिखना है। तो चलिए डायग्राम को लेते हैं और वहाँ से पहले समझते हैं कि ये सारा क्या है, ताकि आपको अच्छे तरीके से फील हो जाए कि ये किस तरीके से बॉयलर में काम करती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आ चुका है हम लोग का एक छोटा सा डायग्राम। इस डायग्राम में सबसे पहले आप देखिए कि बॉयलर कहाँ पर है। आपको यहाँ पर ये बॉयलर दिख रहा है जिसमें नीचे वाटर भरा हुआ है ब्लू कलर का, और ऊपर में ऑरेंज कलर की यहाँ पर ये स्टीम का कलर दिखाया गया है। अब यहीं से सारी चीज़ों को समझना है कि हमारे जो अलग अलग पार्ट होते हैं एसेसरीज़ के, वो कहाँ कहाँ लगते हैं और उनका क्या क्या काम होता है। बॉयलर में क्या लगते हैं उनको तो हमने पढ़ लिया, उनको हम लोग माउंटिंग कहते हैं। तो देखिए बॉयलर में जो स्टीम है वो निकल करके ऊपर की तरफ से कहाँ जा रही है, एक पीले कलर के यहाँ पर बॉक्स में जा रही है। तो इस पीले कलर के बॉक्स के अंदर आप देखेंगे तो टेढ़ी टेढ़ी यू शेप की ये पाइप्स बनी हुई हैं और इसी को हम लोग कहते हैं सुपर हीटर। यानी कि सुपर हीटर हमारा कहाँ लगा रहेगा, सुपर हीटर हमारा लगा रहेगा स्टीम जहाँ से निकलती है उसके बाद में हमारा क्या लगा रहेगा, सुपर हीटर लगा होता है। अब ये सुपर हीटर क्या काम करता है, तो सुपर हीटर जो हमारी स्टीम बनती है उसमें थोड़ा बहुत वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, तो उनको गर्म करके एकदम से हटाने के लिए, यानी कि जो हमारी स्टीम है उसको एकदम ड्राई स्टीम बनाने के लिए, एकदम सूखी, यानी कि थोड़ा सा भी उसमें वाटर के पार्टिकल ना हो, उसको बनाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं सुपर हीटर का। तो वो जो स्टीम है वो इसके अंदर आती है। अब इसके अंदर आएगी तो इसको और हीट करेंगे तभी तो हमारा जो वाटर के पार्टिकल हैं वे हटेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये जो फर्नेस होती है हमारी बॉयलर में, जो बॉयलर को जो गर्म करने के लिए फर्नेस लगाई जाती है, उसी फर्नेस से हम लोग इसको भी फिर से हीट करते हैं और इसके बाद से जो हमारी स्टीम है वो बाहर निकलती है सुपर हीटर से और बाद में फिर वो यूज के लिए हमारी जाती है। तो सुपर हीटर हमारा कहाँ लगा होता है, बॉयलर से जो स्टीम निकलती है उसके आगे, और इसको हमारे पास सप्लाई कहाँ से मिलती है, यानी कि हीट कहाँ से मिलती है, तो वो जो फर्नेस होती है वहीं से इसको हीट मिलती है। तो इस तरीके से सुपर हीटर का कार्य आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद इकोनोमाइजर और फीड वाटर पंप को हम लोग एक साथ समझेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं वाटर फीड पंप का काम। तो वाटर फीड पंप का काम बहुत ही सिंपल होता है, केवल बॉयलर के अंदर उसको पानी को भेजना होता है, बस केवल उसका इतना काम होता है कि वो वाटर को फीड करेगा बॉयलर के अंदर में। उसके बाद इकोनोमाइजर क्या काम करता है, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इकोनोमाइजर लगा होता है, जो पानी हमारा जा रहा होता है पंप के द्वारा बॉयलर के अंदर जा रहा होता है, उसी के बीच में हमारा इकोनोमाइजर लगा दिया जाता है। यानी कि जो पंप की पाइप है, इकोनोमाइजर के एक तरफ उसको जोड़ देंगे और जो इकोनोमाइजर के दूसरे साइड में पाइप निकलेगी उसको जोड़ देंगे बॉयलर के साथ में। यानी कि इन दोनों पाइप के बीच में जो बॉयलर के साथ डायरेक्ट हमारी जुड़ी थी फीड वाटर पंप, उसके बीच में हमारा आ जाता है इकोनोमाइजर। अब इकोनोमाइजर क्या काम करता है, तो जो उसके अंदर पानी आता जाता है फीड पंप के द्वारा इकोनोमाइजर में आता है, इकोनोमाइजर से होकर के बॉयलर में जाता है। तो इकोनोमाइजर के अंदर जो आता है उसको इकोनोमाइजर गर्म करता है, यानी कि हीट करता है। अब ये हीट कहाँ से करता है, इसको हीट मिलती कहाँ से है, तो इसको हीट मिलती है फ्लू गैसेस से। यानी कि जब बॉयलर हमारा जलता है तो उसमें जो गैसेस वेस्ट होती हैं, उन्हीं गैसेस का यूज करके इकोनोमाइजर इस वाटर को हीट कर देता है। अब इससे फ़ायदा क्या होता है,
तो इससे फ़ायदा यह होता है कि जो वाटर है वो पहले कैसे जाता था, ठंडा जाता था तो उसको हीट करना पड़ता था, ज़्यादा हीट करना पड़ता था। अभी क्या है कि ये पहले से ही थोड़ा हीट हो जाएगा, स्टार्टिंग में थोड़ा हीट रहेगा, तो जब अंदर जाएगा तो वह जल्दी से भाप बनेगा, तो इसकी इफ़िशियंसी बढ़ेगी। और दूसरी चीज़ क्या कि जो बॉयलर से निकल कर के गैसेस हमारी वेस्ट हो रही थी, चिमनी से निकल कर के बाहर चली जा रही थी, वो थोड़ा गर्म रहती हैं, तो उनका भी हमने जो हीट है वो यूज कर लिए। इसी का तो नाम होता है इंजीनियर। इंजीनियर का मतलब कोई भी एनर्जी को वेस्ट नहीं करने देना। आई होप आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे, और अगर थोड़ा समझने में प्रॉब्लम है तो वीडियो को थोड़ा एक बार फिर से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। थोड़ी सी चीज़ें भी नई हैं, इस वजह से हो सकता है कि ऐसा आपको लगे, लेकिन जैसे जैसे ही आप इसको समझते जाएंगे बहुत ही आसान है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं अपनी नेक्स्ट एसेसरीज एयर प्री हीटर के बारे में। एयर प्री हीटर क्या कार्य करता है? देखिए, फर्नेस को जलने के लिए, चलने के लिए एयर की तो ज़रूरत होती है। यानी कि जैसे हम लोग आग जलाते हैं तो उसमें फूंक मारते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एयर को देते हैं, तभी हमारी जो फर्नेस है, आग है, अच्छे तरीके से जलती है। तो इसमें भी हमारे फर्नेस के अंदर चाहिए होती है एक हवा। देखिए, आपको यहाँ पर जो एक एरो दिख रही है, थोड़ा सा डार्क कलर में है फर्नेस के पास में, ये है फर्नेस के एयर की पाइप। यानी कि यहाँ से फर्नेस के अंदर हवा जाती है, तो इसको हम लोग नॉर्मली नेचुरल हवा भी भेज सकते हैं, लेकिन इस नेचुरल हवा को भेजने से पहले इस नेचुरल हवा को एक एयर प्री हीटर के अंदर भेजा जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब ये एयर प्री हीटर के अंदर जाती है हवा, और एयर प्री हीटर में से वो हवा गर्म होती है, और गर्म होने के बाद से देखिए यहाँ से होते हुए ये फर्नेस के अंदर जाती है। अब यहाँ से फिर से सवाल आता है कि जो हमारा एयर प्री हीटर है, इसको फिर से जो हीट है वो कहाँ से मिलेगी? तो फिर से ये हीट कहाँ से मिलेगी? जो इकोनोमाइज़र के बाद में थोड़ी बहुत हीट बच जाती है, यानी कि वाटर को गर्म करने के बाद भी थोड़ा बहुत जो हमारा फ्लू गैसेस हैं वो गर्म रहती होंगी, तो उसको भेजा जाता है एयर प्री हीटर के अंदर, जहाँ वो फर्नेस के अंदर आने वाली एयर को पहले से ही गर्म कर देती है। अब इससे फ़ायदा ये होता है कि जब गरम गरम गैसेस आएंगी तो हमारा जो फर्नेस है वो और अच्छे तरीके से जलेगी, जिससे और अच्छे तरीके से स्टीम की प्रोडक्शन बढ़ेगी और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमारी स्टीम बनेगी। इसके बाद फर्नेस से निकलने वाली गैसेस जो थोड़ा बहुत गर्म रहती हैं, उसको एक चिमनी के थ्रू बाहर कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा सिस्टम जो है कार्य करता है। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक एक के बारे में समझते हैं कि इसमें कौन सा डायग्राम आपको बनाना है और उसमें क्या चीज़ें आपको लिखनी है, क्योंकि इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कभी कभी लॉन्ग आंसर के रूप में भी पूछे गए हैं, तो उनका हम लोग आंसर लॉन्ग तरीके से देखेंगे। तो चलिए एक एक के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहला हमारा है वाटर फीड पंप। वाटर फीड पंप का काम होता है बॉयलर के अंदर वाटर को फीड करना। तो देखिए कुछ इस तरीके से आप इसके बारे में एग्ज़ाम में लिखेंगे, इसका एडवांटेज भी आप बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर लिखेंगे। नोट्स में लिखते चलिए, तभी आप एग्ज़ाम में भी अच्छा कर पाएंगे। जो लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं वो लोग नोट्स ज़रूर बनाएं। इसके बाद आता है इंजेक्टर। इंजेक्टर क्या काम करता है? देखिए, जब कभी कभी हमारे इलेक्ट्रिक की सप्लाई नहीं होती है और जो हमारी मोटर होती है वो उसकी पावर बहुत ही कम होती है, तो वहाँ पर जब हम बॉयलर के अंदर वाटर को भेज रहे होते हैं, तो जहाँ से हमारा वाटर बॉयलर के अंदर घुस रहा होता है, जस्ट वहीं पर, जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं, वहीं पर हम लगा देते हैं इंजेक्टर। तो इससे क्या होता है, वो वाटर को बहुत अच्छे तरीके से अंदर भेज देता है। अगर कम प्रेशर है तब पर भी वो उसमें प्रेशर को इंक्रीज़ कर देता है और बॉयलर के अंदर वाटर को फीड कर देता है। नहीं तो अगर पंप जैसे कमज़ोर है, थोड़ी सी पावर कम है उसकी, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं है, तो वहाँ पर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आता है सुपर हीटर, जिसको हमने बहुत अच्छे तरीके से अभी पीछे समझा। तो अगर आपने उसको नहीं समझा है तो उसको फिर से अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि यह एग्ज़ाम में डिटेल में इसका आंसर पूछता है। तो देखिए, इसको अगर पूछता है एग्ज़ाम में तो आपको किस तरीके से लिखना है। तो यहाँ पर आपको जो दिखाया जा रहा है इस तरीके से इसका इंट्रोडक्शन लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ये कुछ डायग्राम्स के द्वारा हम आपको कुछ समझाना चाहते हैं। तो देखिए, ये डायग्राम आपको एक दिख रहा है जो कि इसका लाइन डायग्राम है सुपर हीटर का, इस तरीके से होता है। लेकिन अगर आप इसको रियल में देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखता है। हो सकता है बहुत बच्चों ने इसको देखा भी हो, कहीं पर लगा हुआ आपने देखा होगा इस तरीके से। तो ये हमारा सुपर हीटर ही होता है, जो कि इसी तरीके से टेढ़ी टेढ़ी यू शेप की पाइप्स में बना होता है। इसके बाद देखिए इसका एडवांटेज, जो कि एग्ज़ाम में लिखने को आता है, बोला जाता है कि इसका एडवांटेज लिखिए। तो ये सारी चीज़ों को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नोट्स में लिख लीजिए, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा करें।
इसके बाद नेक्स्ट आता है इकोनोमाइज़र, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी एग्ज़ाम में डिटेल में ही ज़्यादातर पूछा जाता है। तो अगर आपने इसको भी ध्यान से नहीं समझा तो बहुत छोटी वीडियो है, 1 से 2 बार अच्छे से देखिए, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, आपको इकोनोमाइज़र में कुछ इस तरीके से इसका इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर इसके कंपोनेंट्स लिखने हैं, फिर इसके एडवांटेज और बाकी सारी चीज़ों को जिस तरीके से आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है उसी तरीके से आपको लिखना है। तो ये है इसका डायग्राम। अगर आपसे डायग्राम पूछा जाता है तो आप अच्छे तरीके से इसका डायग्राम भी बनाएंगे। देखिए, इसके बाद आता है हमारा एयर प्रीहीटर, जिसका काम होता है कि फर्नेस में जाने वाली एयर को पहले से ही हीट कर देता है, तो इसका नाम होता है एयर प्रीहीटर। तो इसके बारे में भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है इसके भी थोड़ा देर पहले, तो उसको आप अच्छे से समझ लीजिए। और ये जो आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है इसको अपने नोट्स में लिख लीजिए और इसका ये डायग्राम बना लीजिए, ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें हो जाए, नोट्स भी बन जाए, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए। क्योंकि जब ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से वो सब्जेक्ट समझ में आता है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है फीड वाटर हीटिंग डिवाइस। तो ये क्या होता है, इसके बारे में अभी कोई डिस्कशन नहीं हुआ, तो इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, इकोनोमाइज़र क्या काम करता है। इकोनोमाइज़र जो हमारा फीड वाटर होता है, जो हम वाटर को बॉयलर के अंदर डाल रहे होते हैं, उसको गर्म करता है। और उसमें गर्म करने के लिए हीट कहाँ से आती है, तो वो हीट आती है बॉयलर के फ्लू गैसेस से, यानी कि बॉयलर के अंदर से जो बाहर गैसें निकलती हैं वेस्ट फॉर्म में, उसका यूज करके इकोनोमाइज़र पानी को गर्म करता है। तो ये होता है इकोनोमाइज़र का काम। ये भी हमारे फीड वाटर को गर्म करता है। लेकिन अगर हम बॉयलर की फ्लू गैसेस का इस्तेमाल ना करें, उसके स्टीम का इस्तेमाल कर लें या फिर थर्मल ऑयल का इस्तेमाल कर लें, यानी कि हम लोग फ्लू गैसेस का इस्तेमाल ना करें, बाकी चीज़ों का इस्तेमाल करके अगर हम वाटर को गर्म कर रहे हैं, तो ऐसे डिवाइस को हम लोग कहते हैं फीड वाटर हीटिंग डिवाइस। इकोनोमाइज़र भी एक हीटिंग डिवाइस है हमारा फीड वाटर का, लेकिन वो बॉयलर की फ्लू गैसेस का इस्तेमाल करता है। अगर हम बाकी चीज़ों का इस्तेमाल करके, जैसे कि हमने बताया स्टीम का इस्तेमाल करके या फिर कोई थर्मल ऑयल का इस्तेमाल करके वाटर को गर्म करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं फीड वाटर हीटिंग डिवाइस। आई होप आप इन दोनों में अंतर को समझ पा रहे होंगे कि इकोनोमाइज़र क्या करता है और जो बाकी के फीड वाटर हीटिंग डिवाइस होते हैं वो क्या करते हैं। इनमें एक बेसिक डिफरेंस यह है कि जो हमारा इकोनोमाइज़र होता है वो फ्लू गैसेस का यूज करता है हीट करने के लिए, और जो बाकी के हमारे हीटिंग डिवाइस होते हैं वो बाकी सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि भाप का इस्तेमाल करेंगे या फिर थर्मल ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, इन सारी चीज़ों का। इसके बाद आता है ड्राफ्ट प्रोड्यूसर्स डिवाइसेस। क्या होती हैं ये, तो देखिए, जब बॉयलर से निकल करके हमारी फ्लू गैसेस बाहर एटमॉस्फेयर में छोड़नी होती है, तो उसके लिए इन डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने बहुत सारे जगहों पे देखे होंगे, चाहे कोई ईंट बनने वाले भट्ठे पे या फिर कहीं भी देखे होंगे, बॉयलर में भी यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं लगा हुआ। इसका नाम होता है चिमनी। चिमनी क्या काम करती है, चिमनी करती है जो हमारी फ्लू गैसेस होती हैं उसको ले जा कर के एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ छोड़ती है, और जो ताज़ी ताज़ी हवा होती है, नई हवा होती है, उसको बॉयलर के अंदर ले जाती है। तो यानी कि जो हमारी ड्राफ्ट डिवाइसेस होती हैं वो मैनेज करती हैं कि फ्लू गैसेस किधर जाएंगी और जो हमारी ताज़ी हवा है वो किधर से आएगी। तो इसका यही काम होता है। तो ये दो तरीके की होती हैं, एक होती है नेचुरल ड्राफ्ट और एक होती है आर्टिफिशियल। नेचुरल में आती है हमारी चिमनी वगैरह जिनमें कोई भी फोर्स नहीं लगाना पड़ता, लेकिन आर्टिफिशियल में हमारे वे आते हैं जिनमें कुछ ना कुछ फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है, कुछ ना कुछ पावर देने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें आते हैं हमारे फैंस, जेट्स, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके जब हम फ्लू गैसेस और एयर को मैनेज करते हैं और बॉयलर की इफ़िशियंसी को बढ़ाते हैं, तो इसको कहते हैं आर्टिफिशियल। तो ये सारी चीज़ें आप इसके बारे में लिख लीजिए और अच्छी से एक नोट्स बना लीजिए, ताकि आपको वो एग्ज़ाम में काम दे, क्लासेस में काम दे। तो अगर आपको वीडियो से हेल्प हो रही हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजिए। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय।